हेलो स्टूडेंट। आज हम अपनी सेकेंड यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, जो मैकेनिक्स का एक पार्ट है बेटा। मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं किसी बॉडी के मोशन के बारे में, ठीक है, या उसके मूवमेंट के बारे में बेटा। ठीक है, तो हमें मैकेनिक्स का अपनी +1 में बहुत कुछ पोर्शन करते हैं। ठीक है, जिसमें हम ज़्यादा जो पोर्शन आज करेंगे स्टार्ट काइनेमेटिक्स। कौन सा पोर्शन स्टार्ट करेंगे बेटा? काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है बेटा वो है यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो आज हम यूनिफॉर्म मोशन शुरू करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं बेटा। ठीक है, मैकेनिक्स क्या है? अभी मैंने बताया कि मैकेनिक्स में हम स्टडी करते हैं किसी मटेरियल के ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में। तो ये फिजिक्स की वो ब्रांच है बेटा जिसमें हम स्टडी करते हैं मोशन ऑफ ए मटेरियल। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए मैकेनिक्स। ठीक है, अब मैकेनिक्स को बेटा हम ब्रॉडली ज़्यादातर बात करें तो मेनली कुछ ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं बेटा। ठीक है, वो ब्रांचेज अपने पास से हैं। तो सबसे पहले बेटा उसमें स्टैटिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? स्टैटिक्स में हम देखते हैं कि ये जो मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जो वो रेस्ट में रखा हो। कहाँ बेटा? रेस्ट में मीन्स, ठीक है, तो रेस्ट में होगा तो उसकी जो स्टडी करते हैं उस ब्रांच को हम नाम देते हैं स्टैटिक्स का। सेकंड है बेटा काइनेमेटिक्स। ठीक है, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे हमारा +1 में। काइनेमेटिक्स में क्या है बेटा? जिसमें हम स्टडी करते हैं, ठीक है, किसकी? मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। ठीक है, बिना किसी फैक्टर के, मीन्स बाहर से कोई बिना किसी कारण के कोई भी फोर्स नहीं लगा हो उसके ऊपर, वो हमारी काइनेमेटिक्स है बेटा। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे जब कोई चीज़ मूव कर रही हो अपने आप। ठीक है, उसके ऊपर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स वगैरह कुछ भी कोई भी टर्म काम में न कर रही हो बेटा। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट है बेटा डायनामिक्स। डायनामिक्स से मैकेनिक्स की वो ब्रांच है बेटा जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं। ठीक है, बट वहाँ पे हम जब फोर्स अप्लाई किए गए हों, क्या किए गए बेटा? बाहर से कुछ फोर्स अप्लाई किए गए हों बेटा। ठीक है, मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर विच कोज मोशन, जो मोशन का कारण बने बेटा। ठीक है, वो हमारी डायनामिक्स। तो +1 में हम डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स दोनों की स्टडी करेंगे। ठीक है, कुछ फैक्टर भी देखेंगे बेटा और कुछ बिना फैक्टर के मोशन भी देखेंगे। अब हम बहुत देर से मोशन की बात करें। मोशन होता क्या है? ठीक है, मोशन है क्या होता है बेटा? ठीक है, तो मोशन क्या होता है बेटा? मोशन की अगर हम बात करें तो मोशन से मूवमेंट वर्ड समझ में आता है। क्या आता है बेटा? मूवमेंट वर्ड समझ में आता है। ठीक है, तो मोशन की हम क्या डेफिनेशन लेके चलते हैं? मोशन, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मीन्स अपने चारों और जो भी चीज़ें उनके रिस्पेक्ट में और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है, मीन्स मूव करता है। जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा था बट आफ्टर 1 मिनट 1 सेकेंड इसकी पोजीशन हमें कहाँ पे महसूस हो रही है? यहाँ पे, मीन्स ये यहाँ से यहाँ पे मूव करके गया है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो टाइम के रिस्पेक्ट में भी पोजीशन चेंज कर रहा है वो क्या कहलाता है बेटा? किस में होता है? वो मोशन में। तो क्या बन जाता है? मोशन या मूवमेंट, मूव करना। एक वर्ड है रेस्ट। रेस्ट में मीन्स अपनी जगह चेंज न करना। ये कहते हैं ना, अब आराम कर ले भाई, एक जगह बैठ जा, वो रेस्ट कहलाता है। मीन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम। मीन्स टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजिशन चेंज न करे, वो क्या कहलाते हैं भाई? रेस्ट। अब मोशन मीन्स जैसे गाड़ियाँ वगैरह चल रही हैं, हम चलते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि हम मोशन में हैं, गाड़ी मोशन में है। रेस्ट, जैसे अपना कोई टेबल है बेटा, वहाँ पे हमने कोई बुक रख दी, तो जब तक हम उस बुक को टच नहीं करते, कोई छेड़खानी नहीं करते, बुक वहीं रखी रहती है बेटा, तो बुक किस में कहलाएगी? रेस्ट में। अब में हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हम मोशन में भी होते हैं बट रेस्ट में भी रहते हैं। ठीक है, तो उस टर्म को हम नाम देते हैं बेटा रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो कैसे कहेंगे? जैसे अभी आप मान लो आप बस के अंदर बैठे हैं बेटा, तो आप बैठे हैं, आपके लिए तो आप रेस्ट में हैं, बस मूव कर रही है, बट अगर बाहर से आपको कोई देखेगा तो कहेगा अरे वो चला गया। मीन्स आप बस के साथ मूव कर रहे हैं।
आप रेस्ट में बस के साथ आप मूव भी कर रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं रिलेटिव, मीन्स रेस्ट और मोशन का एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होना। देखो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इट मीन्स एन ऑब्जेक्ट इन वन सिचुएशन कैन बी एट रेस्ट, एक सिचुएशन में तो क्या हो रेस्ट में, इन अदर सिचुएशन द सेम ऑब्जेक्ट कैन बी इन मोशन, वो किस में भी हो मोशन में। जैसे एग्जांपल देखो मैंने भी बताया, ए पर्सन सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर, ठीक है, बट इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट आउटसाइड ट्रेन, मीन्स जो पैसेंजर साइड में बैठा है उसके लिए तो हम रेस्ट में हैं, बट जो भी कोई व्यक्ति हमें बाहर से देख रहा है उसके लिए हम किस में बेटा मोशन में, ठीक है, इन एट रेस्ट विद, जैसे अर्थ के साथ भी हम अगर हम घर में बैठे हैं तो हम रेस्ट में, बट हमारे अर्थ के अकॉर्डिंग बात करें प्लेनेट के उसमें तो हमारे अर्थ रिवॉल्व कर रही है, मीन्स मोशन में बेटा, तो हम भी मोशन में हैं, ठीक है, क्लियर हो बेटा। अब हम द थ्री मेनली टाइप ऑफ मोशन की बेटा जो टाइप्स हैं, ठीक है, वो पढ़ते हैं कि यही कि मोशन कैसे बेटा एक स्ट्रेट लाइन में है, सर्कुलर में है बेटा, या जिसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है उसमें है बेटा, ठीक है, मीन्स वाइब्रेशन फॉर्म में है, ठीक है, तो ये सब हम स्टडी करते हैं टाइप ऑफ मोशन। हम टाइप ऑफ मोशन की बात करें तो फर्स्ट टाइप है बेटा रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है, रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी। अब रेक्टिलिनियर लीनियर किसकी बात हो रही है बेटा यहाँ पे, लीनियर की, ठीक है, मीन्स सॉरी, ठीक है, किसकी, लीनियर की भाई। लीनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग मूव करना, स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग मूव करना, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर में क्या होता है बेटा, जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट, क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज करता है, या एक पार्टिकल, सिंगल पार्टिकल, देखो अब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट होता है बेटा वो बहुत सारे मटेरियल से मिलकर बना होता है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, लेकिन जब उसका एक पार्टिकल मूव करे, ठीक है, तो वो कौन सा कहलाता है उस पार्टिकल का मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। एक है बेटा ट्रांसलेटरी मोशन, ये भी सेम है बेटा रेक्टिलिनियर मोशन के। अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या हुआ, ट्रांसलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास। अब वो पॉइंट मास नहीं है बेटा, कोई बॉडी है, कंप्लीट बॉडी, नंबर ऑफ पार्टिकल से मिली हुई बॉडी, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव सिमिल्टेनियसली, मीन्स जैसे अब पॉइंट की बात करने के बजाय कि बॉक्स की बात करें, अब ये बॉक्स नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है, अब ये कंप्लीट बॉक्स क्या करे बेटा, मूव करे, ठीक है, सारे पार्टिकल, देखो एक पार्टिकल यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल, ये सारे पार्टिकल एक साथ हैं मूव करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के नाम, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है बेटा हमारा ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसा समझो बेटा, वो क्या है ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है। सेकेंड टाइप है बेटा सर्कुलर और रोटेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर, देखो अब सर्कुलर की बात आती है बेटा हमें सर्कल याद आता है, ठीक है, एक सर्कल के अकॉर्डिंग हम मूव कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्कुलर और रोटेटरी में क्या फ़र्क है बेटा, वही रेक्टिलिनियर और ट्रांसलेटरी। सर्कुलर में क्या होता है बेटा, कोई पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूव करे, ठीक है, क्या करें, कोई पॉइंट मास बॉडी मूव करे के सर्कल के अकॉर्डिंग, तो वो कौन सा मोशन बनाता है बेटा अपना सर्कुलर मोशन, एक मीन्स एक फिक्स एक्सिस के चारों तरफ, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें एक पार्टिकल न लेकर कंप्लीट बॉडी लें बेटा, क्या लें, कंप्लीट बॉडी जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल और वो सारे पार्टिकल एक साथ मूव करें, ठीक है, जब वो सारे पार्टिकल एक साथ मूव करेंगे बेटा एक सर्कल के अकॉर्डिंग, मीन्स कंप्लीट मास से मूव करेगा, ठीक है, वो टर्म क्या कहलाती है हमारी रोटेटरी। जब पॉइंट करेगा वो सर्कुलर, जब कंप्लीट बॉडी मूव करेगी वो रोटेटरी मोशन बेटा, ठीक है। आया समझ में, पता चला बेटा इनमें डिफरेंस भी और इनकी डेफिनेशन भी, ठीक है बेटा। ये रोटेटरी तो अपने डेफिनेशन में लिखे हैं, रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी विच इज नॉट ए पॉइंट मास बॉडी is moving such that all its constituent particle, ठीक है, move simultaneously along a concentric circle whose center lie on the line, ठीक है, called axis of rotation। अब बात करते हैं बेटा ऑक्सिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन की। ऑक्सिलेटरी मीन्स टू एंड फ्रो वाला मोशन, जैसे मेंढक जंप करता है वो आगे चलता है बेटा, जंप भी करता है और आगे भी मूव करता है, उसको बोलते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच ए बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ, आगे पीछे ऊपर नीचे मूव करती हुई। कैसे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है ऐसे ऐसे आगे मूव करता हुआ चल रहा है बेटा, ये ऐसे ऐसे, ठीक है, मूव ऊपर नीचे भी और आगे भी चल रहा है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है ऑक्सिलेटरी मोशन, मीन्स मेन पोजिशन के फिक्स पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं। या ये कहीं
ये तो वो वाले हो गए, या ऐसे कि कोई वजन एक बार इधर एक बार इधर, जैसे पेंडुलम ऊपर नीचे होता रहता है बेटा, ठीक है, वो हमारा ऑक्सीलेटरी मोशन होता है। अब बात करते हैं वाइब्रेटरी। वाइब्रेटरी ये भी सेम है बेटा, ऑक्सीलेशन टू एंड फ्रो, बट इसमें जो एम्पलीट्यूड होता है बेटा, कौन सा वाला, ये वाला देखो, ये हमारी ये जो हाइट होती है एम्पलीट्यूड गलत है। अब वाइब्रेटरी में क्या होगा बेटा, वेरी स्मॉल होता है, जिसमें सिर्फ हम इसको महसूस कर पाते हैं, जैसे वाइब्रेशन कहते हैं ना, फ़ोन को वाइब्रेशन मोड पे डाल दो, वो वाइब्रेशन होता है बेटा, ठीक है, बिल्कुल हल्का हल्का वाइब्रेट करना, बस महसूस कर सकें, वो कौन सा होता है बेटा, वाइब्रेटरी मोशन। ऑक्सीलेटरी समझ में आया, बैक एंड फोर्थ टू एंड फ्रो, ठीक है। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जेक्ट। पॉइंट मास ऑब्जेक्ट क्या है बेटा, जब कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट मीन्स बहुत छोटी सी चीज़ अपने से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, ठीक है, तो कंसेप्ट क्या कहलाता है, पॉइंट मास ऑब्जेक्ट, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसाइडर एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, कब बोलेंगे पॉइंट ऑब्जेक्ट, उससे ऑब्जेक्ट को जब वो अपने से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से ट्रैवल करे, मीन्स जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी 2-3 मीटर साइज होते हैं, ठीक है, वो 1000 किलोमीटर 10,000 किलोमीटर की डिस्टेंस है ट्रैवल करती है, तो उस डिस्टेंस के कंपैरिजन ये क्या है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट बेटा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या आता है, पॉइंट मास है ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगला टॉपिक है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, जैसे हमें यहाँ पे खड़े होकर एक एक्स एक्सिस के अलोंग किसी पॉइंट को ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहाँ पे हमें उसके पोजीशन, ठीक है, एक्सिस के रूप में पोजीशन, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट सब हमें सीन होते हैं बेटा, सब उसके बारे में डिस्क्राइब करवाते हैं, वो टर्म क्या कहलाते हैं, हमारी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए सिस्टम ऑफ ए कोऑर्डिनेट, मीन्स कोऑर्डिनेट का एक सिस्टम, जैसे एक्स वाई जेड की हम बात कर रहे थे, तीनों कोऑर्डिनेट के बारे में बात करते हैं। एक्सिस किससे अटैच, टू एन ए ऑब्जर्वर, ठीक है, हैविंग ए क्लॉक, मीन्स एक टाइम के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व कर रहा है बेटा, किस किस को, उसके पोजीशन को, डिस्प्लेसमेंट को और उसके एक्सेलरेशन को, ठीक है, किसको डिस्क्राइब करता है, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन को, ठीक है बेटा, ये है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अब टाइप की बात करें तो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम क्या बेटा, जो न्यूटन के लॉ को ओबे करता है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन है तब तक चेंज नहीं करता बेटा जब तक उसके ऊपर कोई भारी फैक्टर काम में नहीं करता भाई, ठीक है, आया बेटा समझ में, ठीक है। सेकंड है, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या है, इज वन इन विच न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डज नॉट होल्ड, जिसमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ ओबे न कर रहा हो, मीन्स ऑब्जर्व क्या कर रहा हो बेटा, मूव कर रहा हो, ठीक है। तो ये था क्या, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ ए रेफरेंस, ठीक है, ये हो गया हमारा टाइप ऑफ ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट करते हैं मोशन इन डायमेंशन, मीन्स डायमेंशन के अकॉर्डिंग मोशन। तो पहला है वन डायमेंशनल मोशन, मीन्स मोशन हो सिर्फ एक डायरेक्शन में, ये या एक ही डायमेंशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो क्या कहलाता है, वन डायमेंशनल मोशन। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी वन डायमेंशन मोशन इफ ओनली वन आउट ऑफ ए थ्री कोऑर्डिनेट स्पेसिफाइंग द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओनली वन डायमेंशन चेंज हो, मीन्स ये अपने 3 डायमेंशन है, ठीक है, तो सिर्फ ओनली एक डायमेंशन चेंज हो, ठीक है, एक्स एक्सिस चेंज हो, ठीक है, वो होता है हमारा वन डायमेंशनल मोशन। जैसे कोई भी बाईसाइकिल चल रही है रोड के ऊपर, ठीक है, तो वन डायमेंशन हो जाएगा। फिर होता है 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, जिसमें हमारे 2 डायमेंशन है चेंज हो बेटा, ठीक है, 3 में से कोई भी 2, जैसे एक्स और वाई चेंज हो, ठीक है। तो एक्स और वाई कैसे, मीन्स किसी सर्कल में, अब देखो सर्कल की बात करते हैं हम ऐसे भी आगे भी जाते हैं और ऊपर की तरफ भी जाते हैं, मीन एक्स एक्सिस भी चेंज होता है और वाई। अगर जो हमारा सर्कुलर मोशन होता है बेटा कौन सा होता है, 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। फिर है हमारा 3 डायमेंशनल मोशन, ठीक है, 3 डायमेंशन में क्या हो, तीनों डायमेंशन चेंज हो, एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में, वो होता है हमारा 3 डायमेंशनल मोशन। जैसे किसी पक्षी का उड़ना, पक्षी क्या होता है बेटा, तीनों डायमेंशन में मूव करता है, आगे भी, ठीक है, ऊपर की तरफ भी और साइड में भी मूव कर जाता है, 3 डायमेंशनल मोशन कहलाता है पक्षी। एरोप्लेन का चलना, ठीक है, तो सर कौन सा है, 3 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल और 1 डायमेंशनल, ये था बेटा मोशन अकॉर्डिंग टू डायमेंशन, ठीक है। तो ये हमने कुछ इंट्रोडक्शन हो गया बेटा हमारे मैकेनिक्स का, ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको ये समझ आया होगा भाई, ठीक है।
ठीक है, ये था हमारा यूनिफॉर्म मोशन का कुछ पोर्शन। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना। आप यहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं बेटा, इसको नोट कर लेना। ठीक है, थैंक यू भाई।